हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट आर यू बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, बेसिकली एज यू कैन सी हमारे पास 3 ग्रुप है। आज को थोड़ा सा अलग से हम लोग चॉइस रखेंगे यहाँ पे। सो ये टैरो डेक्स है। ओके, आप इन 3 टैरो डेक्स में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये पर्टिकुलर डेक चूज़ किया है जो कि है क्रिस्टैलिस, एंड ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है लैब्राडोराइट। सो विद दिस टू डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको मिल रहा है शायद। ओके, आई एम सीइंग वेरी साइकिक पीपल आउट हियर। ओके, वेरी इंट्यूटिव एंड साइकिक पीपल। यहाँ पे बहुत गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है आपका एक्चुअली। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा टायरिंग काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है, यानी कि आप शायद थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो एक स्पार्क था आपके अंदर वो आपको थोड़ा सा कम फील हो रहा है विद इन दिस फ्यू डेज शायद। ओके, यहाँ पे थोड़ा टायर्ड काइंड ऑफ एनर्जी है, एग्जॉस्टेड शायद आप फील कर रहे हो इन सम वे। ओके, सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप एक्चुअली बीच के रास्ते पे इन अ वे कि आप पास्ट में भी नहीं हो, आप फ्यूचर में भी नहीं हो। सो यहाँ पे अभी भी ये ट्रांजिशनल फेज में हो आप। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड देयर्स लाइक मोर टू सी, अ लॉट मोर टू सी। ओके, सो वही चीज़ आपको जानना है जहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे यू मे बी ऑन अ ब्रेक या फिर आपको रेस्ट दिया जा रहा है। एंड वही आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे क्रिस्टैलिस टैरो से। सो what is group number 1 being prepared for? Okay, what is group number 1 being prepared for? हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। What is group number 1 being prepared for? 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 Here we go. So bottom of the deck है Illusionist, Knight of Pentacles. Very slow and steady kind of progress किसी के लिए। So let's see. 2 of Pentacles है यहाँ पे। Okay. आपका नेक्स्ट कार्ड है स्टोरी टेलर द हर्मिट। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है 2 of Swords एंड द लास्ट इज मर्लिन द हीरो। वाओ, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग ग्रुप नंबर 1 के लिए आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक बड़ा सा चॉइस बना रहे हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। लीप ऑफ फेथ यहाँ लेने के बारे में सोच रहे हो। ऑलरेडी शायद आपने कुछ ना कुछ बिल्ड किया है अपने लाइफ में एंड आप शायद अभी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, यानी कि कुछ और भी मैनिफेस्ट करना है आपको। परहैप्स ये करियर के केस में हो सकता है, लव लाइफ के केस में हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट आई एम सीइंग कि आप कुछ एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हो रहे हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली फॉर श्योर ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट है एक्चुअली। आई एम सीइंग इज लाइक लीप ऑफ फेथ। एंड ये कहाँ से आप ये एक्शन ले रहे हो, ये बहुत ज़्यादा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो अपने आप को लेके, बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन आपने किया है कि क्या मुझे हैप्पी करेगा, क्या मुझे हैप्पी नहीं करेगा, क्या मेरे सोल के लिए है, क्या मेरे सोल के लिए नहीं है, क्या मेरे हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है एंड कौन सा चीज़ मेरे हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में नहीं है। वो सब कुछ रिफ्लेक्ट, उन सब चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करने के बाद आप एक चॉइस बना रहे हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे विद द स्टोरी टेलर हर्मिट ये बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन के एनर्जी को डेपिक्ट करता है, जहाँ पे आप बहुत कुछ चीज़ें फिगर आउट कर रहे हो एंड लाइट जो है वो आप अपने अंदर ढूंढ रहे हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट विजडम, जो इनर विजडम है आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, एक बहुत ही बड़ा सा छलांग मारने के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली। ओके, बट आई एम सीइंग कि वहाँ तक जो जर्नी आपका अभी तक रहा है, जहाँ चॉइस बनाने का जर्नी जो रहा है, आई एम सीइंग कि ये बहुत ही स्लो एंड स्टेडी काइंड ऑफ प्रोग्रेस है शायद, जहाँ पे आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि ट्रुथ क्या है, इल्यूजन क्या है, क्या आपको सर्व करेगा, क्या आपको सर्व नहीं करेगा, एंड उसके बाद आप चॉइस बना रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विथ फर्दर मोर प्रोग्रेस, जैसे कि आप एक स्टेप लेंगे एंड आगे बढ़ेंगे,
कुछ ना कुछ तो आपके सामने डिस्क्लोज होगा इन अ वे कि आपके सामने कुछ ना कुछ तो रखा जाएगा, एक ट्रुथ रखा जाएगा। एंड ये एनकरेजमेंट जैसा होगा इन अ वे कि अगर आप आंसर्स ढूंढने की कोशिश करो देन यू आर गाइडेड टू टेक फर्स्ट स्टेप, एंड उसके बाद आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा और फर्दर मोर बड़ा सा एक चॉइस बनाने के लिए। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ वन स्टेप एट अ टाइम। अगर आप इनडिसाइसिव फील करो देन उसके लिए भी बहुत गाइडेंस आपको दिया जाएगा। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपको आपकी इंट्यूशन से मिलेगा। ओके, दिस इज़ वेरी स्पिरिचुअल एक्चुअली। यहाँ पे डेफिनेटली आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, स्पिरिचुअली इवॉल्व हो, बहुत एक्सपीरियंसेस आपने ऑलरेडी गेन किया है इस लाइफ टाइम में, जिसकी वजह से बहुत इनर विजडम है आपके अंदर। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस इनर विजडम के ऊपर भरोसा रखिए, फेथ रखिए, एंड इट विल ऑलवेज गाइड यू टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। वो एक मैसेज आ रहा है। सो व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इज़ अ वेरी वेरी बिग लीप ऑफ फेथ, जो आपको बहुत दूर ले जाएगा एक्चुअली आपके लाइफ में, एंड स्टेबिलिटी की तरफ भी ले जाएगा आपको। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ये आपको आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा एक्चुअली। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। ये डेफिनेटली आपको आपका पावर जो है एक्चुअली मैनिफेस्टेशन, गिफ्ट एंड एबिलिटी आपका बहुत स्ट्रांग है। आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा फर्दर रियलाइज़ करेंगे कि यू आर अ मैनिफेस्टर, आप एक मैजिशियन हो, आपके पास टूल्स है, आपके पास रिसोर्सेस है कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर जगह से आ रहा है। ओके, यानी कि इट्स लाइक वेरी 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 यू नो नॉलेज से भरा हुआ, विजडम से भरा हुआ चॉइस आप बना रहे हो एक्चुअली। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से आपका इंटेंशन जो है बहुत ज़्यादा प्योर जगह से आता है, जिसके वजह से आपके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी विद द एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? Okay, what is group number 1 being prepared for? Here we go. So यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून, एज आई सेड, यहाँ पे फुल मून के आसपास कुछ ना कुछ आपने बहुत बड़ा सा रियलाइज़ किया शायद अपने लाइफ में। ओके, दैट मे बी वन थिंग। एंड आई एम सीइंग फुल मून के आसपास आपने बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ किया। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ तो विश आपने रखा है शायद भगवान के सामने। दैट मे बी वन थिंग जो अभी धीरे धीरे आपको उस डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है एक्चुअली। ओके, अप्रिसिएशन है आपका फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड है केयरिंग कनेक्शंस। वाओ, सडनली इट मे बी अबाउट योर लव लाइफ। सो यहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप सही पार्टनरशिप में घुसे एंड सही इंसान से मिले अपनी लाइफ में। फाइनली आप में से बहुत लोगों के लिए, अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है देन ये हायर लेवल कमिटमेंट है। अगर आपके लाइफ में कोई भी नहीं है देन यू आर अबाउट टू मूव इनटू अ पार्टनरशिप। सो वो एक वाइब मिल रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज लाइक अ प्योर कनेक्शन, यानी कि आपका इंटेंशन बहुत प्योर है, आप जिनसे मिल रहे हो उनका इंटेंशन बहुत प्योर है, एंड जिसके वजह से लाइक इट्स अ वाइब्रेशनल मैच। यहाँ पे यू नो गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल है। ओके, सो ये वैसा एनर्जी है, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप ऐसा कनेक्शन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो। आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप डेफिनेटली एक ऐसे कनेक्शंस की तरफ आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा सही है आपके लिए। एंड आई एम सीइंग कि ये स्पिरिचुअल रियल्म में ये यू नो कनेक्शन बनाया गया है, एंड आई एम सीइंग कि आप इस इंसान से फाइनली मिल रहे हो इस फिजिकल रियल्म में। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी करेंटली शायद बहुत ज़्यादा स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस है। आप बहुत ही कम साइंस देख पा रहे हो शायद, इधर उधर बहुत कम आंसर्स आपको मिल रहा है शायद अभी, एंड आप चाह रहे हो कि पूरा पिक्चर आपको दिखाया पड़े, लेकिन आई एम सीइंग कि यू आर स्लोली एंड स्टेडीली फिगरिंग थिंग्स आउट। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अप्रिशिएट कीजिए ओके उस आंसर्स को भी, बिकॉज आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है। ओके, इनर विजडम बहुत आपका इंट्यूशन जो है इट्स वेरी 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 स्ट्रांग, एंड आई एम सीइंग यू आर फिगरिंग थिंग्स आउट स्लोली एंड स्टेडीली। ओके, सो आई एम सीइंग विद टाइम आपको और ज़्यादा पता चलेगा एक्चुअली। ओके, सो लेट्स सी what is group number 1 being prepared for? Okay, what is group number 1 being prepared for? What is group number 1 being prepared for? Okay, here we go. So यहाँ पे Mercury, how you think, communicate, write, talk and travel. Okay, so let's see. Libra है, this energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. Okay, next है 4th house, your home and the roots of your being.
सो दिस इज समथिंग अबाउट हाउस होल्ड सिचुएशंस में स्टेबिलिटी आना, बैलेंस आना। ओके, यहाँ पे मदर फिगर के साथ भी कुछ एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू योर मदर। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ मदर। ओके, यहाँ पे मदर चाइल्ड के बीच कनेक्शंस अगर यहाँ पे थोड़ा ऑफ बैलेंस था, देन बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू इट्स स्पीकिंग अबाउट योर हाउस होल्ड सिचुएशन। ओके, कनेक्शंस में बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। रिलेशनशिप्स को लेके भी स्टेबिलिटी आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, या so for most of you I am also seeing कि you are definitely finding the right person. Okay, that's one thing I am seeing, क्योंकि लिब्रा जो है it's all about connections, ये लव लाइफ के साथ भी कनेक्टेड है, 7th हाउस को रूल करता है लिब्रा। so this is definitely about partnership as well. so हम में से बहुत लोगों के लिए ये मुझे मैरिज का वाइब दे रहा है एक्चुअली। ओके, so that's one thing I am seeing, जहाँ पे आप और ज़्यादा समझ रहे हो किसी इंसान को एंड और ज़्यादा फिगर आउट कर रहे हो किसी इंसान को। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो दिस इज़ डेफिनेटली फीलिंग होम विद इन योर सेल्फ, एंड एक कनेक्शन को लेके भी आप स्टेबल फील कर रहे हो फाइनली, ये वैसा एनर्जी है एंड यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे बैक एंड फॉर कम्युनिकेशन भी दिखाई पड़ रहा है विद द मर्क्यूरी फॉर सम ऑफ यू। बैक एंड फॉर कम्युनिकेशन हो सकता है यहाँ पे इन द फ्यूचर, जो और ज़्यादा क्लैरिटी ला सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैलेंस्ड कम्युनिकेशन रखिएगा। ओके, बिकॉज मर्क्यूरी इज़ वेरी कम्युनिकेटिव एंड ये बहुत ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू, यू मे बी ट्रैवलिंग टूवर्ड्स योर हाउस, योर होम। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। ओके, वो भी मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी गाइडेंस जैसा भी होगा ये आपके लिए, एज वेल एज व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, सोल हेल्पर ओरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 being prepared for, please? What is group number 1 being prepared for? Okay, so यहाँ पे है the tree of wishes is calling your name, and almost forgotten wish will now come true. Okay, so कुछ ना कुछ wish है जो शायद आप भूल गए थे पास्ट में, एंड वो अभी बैक आ रहा है, एंड ये आपका wish जो है ये फुलफिल भी होगा। Okay, so that's one here I'm seeing. Feel the power of your blood एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। इस पूरा सिचुएशन को आपके एंसेस्टर्स एंड एंजल्स एंड गाइड्स गाइड कर रहे हैं एक्चुअली, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली गाइडेड। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर। वाओ, सो लेट्स सी, हम लोग प्रिस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? ओके, हियर वी गो। गाइड द इल्यूमिनेटेड पाथ। सामने से बहुत लोगों के लिए आप खुद एक गाइड हो शायद, या फिर आप किसी गाइड से मिलेंगे जो आपको और ज़्यादा इस जर्नी के लिए गाइडेंस दे सकते हैं, आपको सही नॉलेज दे सकते हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए दैट मे बी वन थिंग। फॉर सम ऑफ यू, आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप खुद एक गाइड हो। ओके, आप खुद एक हीलर हो एंड आप लोगों को भी गाइड कर सकते हो, दैट मे बी वन थिंग। सेंसुअलिटी है, फेमिनिन विजडम, पैशन। So again, this is the same energy, very intuitive, psychic, divine feminine energy, जिसके साथ आपको कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए what you are being prepared for, यहाँ पे ये जो एकदम spiritual energy है उसके साथ आपको और ज़्यादा कनेक्ट किया जा रहा है, एंड यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट एक्चुअली, जहाँ पे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनर नोइंग है कि कहाँ आप जा रहे हो, कहाँ किस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एंड कहाँ आपको ले जाया जा रहा है। ओके, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनर नोइंग। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आपके अंदर एक बहुत पैशन है किसी चीज़ को लेके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे करेज होगा उस चीज़ को परस्यू करने के लिए फॉर सम ऑफ यू। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि विद द फेमिनिन एनर्जी पैशन ये बहुत ज़्यादा करेज को भी डिपिक्ट करता है। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे आपका जितना सेंसेस है उसके साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली आप कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज हाइटेंड होगा इन द फ्यूचर इवन फर्दर मोर, जिसके वजह से आपका इनर नोइंग और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यू विल जस्ट नो कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है। ओके, क्या चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या चीज़ है जो आपने मैनिफेस्ट किया है। आई एम सीइंग यू विल बी फिगरिंग इट आउट। ओके, आप में से बहुत लोग उसके साथ और ज़्यादा अलाइनमेंट में आएंगे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। या वेरी वेरी नॉलेजेबल पीपल, क्योंकि आपका ऑलरेडी इतना विजडम है। आप में से बहुत लोग यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव, आप खुद बहुत बड़ा एक बहुत
ज़्यादा साइकिक हो एंड यहाँ पे आपके अंदर बहुत गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है, ओके, एंड दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू नो. सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो आप में से बहुत लोग आप लिब्रा हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, ओके, पाइसिस है यहाँ पे, वर्गो है, okay, so yeah, those are the only signs I'm seeing actually, okay. So thank you so much. Okay, group number 1, I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 2, अगर आपने ये Tarot of the Golden Wheel चूज़ किया है then ये आपका रीडिंग है, okay. So this particular deck then ये आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है ग्रीन एवेंचुरिन. So with this too, ये मुझे बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट काइंड ऑफ एनर्जी दे रहा है एक्चुअली, ओके. फॉर्चून इज डेफिनेटली फेवरिंग यू, लक इज फेवरिंग यू फॉर ग्रुप नंबर 2. आई एम सीइंग कि वेल्थ के केस में बहुत अच्छा न्यूज़ मिल सकता है, करियर के केस में बहुत अच्छा न्यूज़ मिल सकता है, यहाँ पे लव लाइफ के केस में अच्छा न्यूज़ मिल सकता है, क्योंकि फाइनली आप में से बहुत लोग आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप एक्चुअली कितना पावरफुल हो एंड यू आर सीइंग और लुकिंग एट योरसेल्फ फॉर हु यू एक्चुअली आर. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके. हम लोग यहाँ से 4 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, ओके. So what is group number 2 being prepared for, please? Okay, changes and guys, what is group number 2 being prepared for? What is group number 2 being prepared for? One last card, what is group number 2 being prepared for? Okay, here we go. So bottom of the deck है 3 of Cups. Okay, so here we go. आपका फर्स्ट कार्ड है Queen of Pentacle. नेक्स्ट है आपका Judgment, okay. And the last third card है 3 of Wands and the fourth card is the Chariot. So for group number 2 I'm definitely seeing कि यहाँ पे as I say कि यहाँ बहुत progress है करियर के केस में. I am seeing कि बहुत कुछ चीज़ें you know आपको दिखाई पड़ रहा है for how it is, for what it is, okay. You are seeing the truth. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट है. आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो प्रोग्रेस हो रहा है आपके लाइफ में. करियर के केस में बहुत ग्रोथ है. आप लोग डेफिनेटली फिनेंशियली यू आर बीइंग वेरी you are doing good actually financially, okay. That's one thing I'm seeing for group number 2. You are already doing good. So I'm seeing with the Judgment, 3 of Wands and the Chariot. So what you are being prepared for, यहाँ और ज़्यादा further growth है for sure. आप में से बहुत लोगों के लिए आप फाइनली अपने सोल ट्राइब से मिलने वाले हो. That's one thing I'm seeing. आप लोग डेफिनेटली किसी एपिफेनी से डील कर रहे हो जहाँ पे आप रियलाइज कर रहे हो कि आपका पावर एक्चुअली है क्या, ओके, आप कितना पावरफुल हो. एंड जस्ट लाइक दिस एक्सपांशन जो हो रहा है आपके लाइफ में, ओके, आपके एनर्जी में, आपके स्पिरिचुअल सेल्फ में बहुत ग्रोथ हो रहा है एक्चुअली, ओके. आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट. आई एम सीइंग पीपल हु आर वेरी मच कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल रम. आपको बहुत आंसर्स, बहुत चीज़ों का आंसर्स ऑलरेडी मालूम है, ओके. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग कि आप अपने नोट के साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में हो. एंड व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इज़ अ फर्दर मोर ग्रोथ. यहाँ पे आपको ऐसी डायरेक्शन की तरफ ले जाया जाएगा जहाँ पे कोलैबोरेशन हो सकता है या फिर सही लोगों से आप मिलने वाले हो, जहाँ पे टीम वर्क हो सकता है. हम में से बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट 3, ओके, जस्ट लाइक 3 पीपल और समथिंग लाइक दैट. आई एम सीइंग कि जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट करेंगे एंड यू विल फील कि आप इन लोगों के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में हो, ओके. दिस इज डेफिनेटली आप अपने लाइफ पर्पस के साथ और फर्दर ज़्यादा अलाइनमेंट में आ रहे हो. दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, ओके. सो लेट्स सी एनर्जी और एक कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, प्लीज. व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? What is group number 2 being prepared for? Dear angels and guides, what is group number 2 being prepared for? Okay, so value, door to value है. So as I said, यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके बहुत ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है एक्चुअली फाइनेंसेस को लेके. आई एम सीइंग कि यहाँ पे दिस इज लाइक समथिंग परमानेंट जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ओके. इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ पर्पस, सोल मिशन के साथ अलाइनमेंट में आना, जिसकी वजह से यू नो एवरीथिंग कम्स ईजी टू यू, क्योंकि आप अलाइनमेंट में हो अपने लाइफ पर्पस के साथ, ओके. सो यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है. नेक्स्ट है आपका थिंकिंग वुमन, ओके. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली यू आर वेरी बैलेंस्ड एंड स्टेबल. इवन करेंटली आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो. आप बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ करो अपने बारे में. आपका पावर जो है आप वो फिगर आउट कर पा रहे हो एक्चुअली, ओके. हाउ पावरफुल यू आर. वेरी ग्राउंडेड पीपल. आप अर्थ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो एंड दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहते हो. सो यहाँ मेडिटेशन भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो, जिसके वजह से आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा
स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टिल है एक्चुअली। ओके, आई एम सीइंग कि विद द थिंकिंग वुमन यहाँ पे आप लोग और ज़्यादा सीखने वाले हो किसी चीज़ को लेके। ओके, दिस में बी एन इंटरेस्ट एज वेल। ओके, कुछ ना कुछ है जो आपको और ज़्यादा ग्रो करने का मन है फॉर श्योर, एंड यू विल थिंक अबाउट अ वे। ओके, एक डायरेक्शन आप लोग चूज करेंगे। फॉर सम ऑफ यू शायद आप एक टीचर से मिलने वाले हो शायद, जो आपको गाइड करेगा इस डायरेक्शन की तरफ। आप में से बहुत लोग, इट मे बी जस्ट यू योरसेल्फ, आप खुद फिगर आउट करेंगे शायद कि यहाँ पे ग्रोथ लाना है, प्रोग्रेस लाना है। That may be one thing. For some of you, I am saying कि you might meet a teacher actually जो आपको गाइड करेगा। Okay, it may be a spiritual teacher. Okay, आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो है, कहीं से आपको wisdom मिल रहा है actually. For some of you, it's just you yourself. Okay, I am saying कि आप खुद ये knowledge acquire करेंगे। Okay, because with the judgment ये बहुत एक further realization है अपनी strength को लेके, potential को लेके, अपने लाइफ पर्पस को लेके। एंड आई एम सीइंग कि इट्स गोइंग टू एक्टिवेट सम काइंड ऑफ अ जर्नी फॉर यू। ओके, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एक्टिवेशन होगा आपकी जर्नी को लेके। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। डियर इंटरेस्टिंग कार्ड फॉर दिस ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। वन कार्ड फॉर दिस ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड। ओ माय गॉड, वन कार्ड एट अ टाइम। व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। Okay, here we go. So bottom of the deck है Capricorn. The energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious action. So definitely group number 2 के लिए I'm seeing कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा hardworking लोग हैं for sure। आप में से बहुत लोग, you may be a Capricorn. I'm seeing कि यहाँ resilience इतना strong है कि you always focus 100% अपना फोकस आप लगाते हो अगर किसी चीज़ के ऊपर आपका इंटरेस्ट है तो। आई एम सीइंग कि यू आर गोइंग टू ग्रो इवन फर्दर मोर व्हेन इट कम्स टू योर मटेरियल वर्ल्ड। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इट्स ग्रोथ ओवरऑल, क्योंकि जजमेंट जो है इट्स वेरी स्पिरिचुअल। ओके, आई एम सीइंग कि आपको कुछ सीक्रेट्स मिल रहा है। ओके, यूनिवर्सल सीक्रेट्स। ओके, आई एम सीइंग कि आपको ट्रिक, आपको ये जो नॉलेज है वो मिल रहा है एक्चुअली। ओके, कि कैसे चीज़ें काम करता है एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि यू विल बी इन अ परफेक्ट एनर्जी टू मैनिफेस्ट दिस। ओके, सो 7th हाउस है, दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। वाओ। सो नेक्स्ट है 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। सो आप में से बहुत लोग, आप डेफिनेटली अपने यू आर बीइंग ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर अ लाइफ पार्टनर। ओके, या फिर ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है। आई वोंट जस्ट पुट यू इन अ बॉक्स। यहाँ पे डेफिनेटली विद द 10th हाउस एंड द 7th हाउस, इवन इफ ये लाइफ पार्टनर है, आई एम सीइंग कि इनके साथ भी ओके, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उनके साथ भी आप कुछ ना कुछ अपनी करियर में बहुत ही बड़ा सा आप ग्रोथ लाएंगे एक साथ। ये बिजनेस पार्टनरशिप भी होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, बिजनेस पार्टनरशिप प्लस लाइफ पार्टनरशिप, ये वैसा एनर्जी है। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि करियर में भी बहुत ग्रोथ होगा जब आप अपने लाइफ पार्टनर से भी मिलेंगे तो। ओके, सो देयर आर सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप फॉर श्योर, एंड आई एम सीइंग कि यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा लाइफ पर्पस है आपका इस लाइफ टाइम में, एंड आपका फ्यूचर स्पाउस का भी इक्वली एक आपके जितना ही इम्पोर्टेंट लाइफ पर्पस है। सो आप लोग मिल के उस लाइफ पर्पस को फुलफिल करेंगे इस लाइफ टाइम में। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग सोल हेल्पर ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, सो ये गाइडेंस जैसा भी होगा। ओके, रिलीज योर इनर रेबल, बी योरसेल्फ एंड क्रिएट योर यूनिवर्स, योर ओन यूनिवर्स। ओ माय गॉश, सो आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर ओन यूनिवर्स फॉर श्योर। ओके, यहाँ पे रेबल होने को कहा जा रहा है, जो आपका विश है, जो डिजायर है, उसके साथ आगे बढ़िए एंड गो विद दैट। ओके, सो यहाँ पे है द टाइम इज राइट, सीज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। ओके, सो विद दिस एनर्जी आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रहा है एक्चुअली। इट्स राइट अराउंड द कॉर्नर। सो आई एम सीइंग कि विद ग्रुप नंबर 2 जस्ट लाइक दिस वेरी वेरी राइट टाइमिंग टू मेक समथिंग हैपन। आप में से बहुत लोगों के लिए ये बिल्कुल सही टाइमिंग है, एंड आई एम सीइंग कि इट्स राइट अराउंड द कॉर्नर। ये बहुत टाइम नहीं लगेगा आप में से बहुत लोगों के लिए। सो आई एम सीइंग कि आप सही लोगों से मिल रहे हो, सही पार्टनरशिप आप बना रहे हो,
and it will further bring growth in your career and life purpose. Okay, so I am saying कि आप फाइनली अपनी सोल मिशन के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, सही लोगों के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. सो दिस इज द राइट टाइम फॉर ग्रुप नंबर 2 टू ब्रिंग इन ग्रोथ. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग प्रिस्टेस ऑफ लाइट और एक कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे. सो फॉर ग्रुप नंबर 2, what is group number 2 being prepared for? ये guidance जैसा भी होगा as well. What is group number 2 being prepared for? Card please. What is group number 2 being prepared for? Okay, here we go. So यहाँ पे balance, stability, standing firm. So again it's the same thing. जहाँ पे I'm already seeing कि आप लोग बहुत ज़्यादा balanced हो and stable हो. एंड अभी जो आप चॉइसेस बनाएंगे एक्चुअली ये बिल्कुल स्टेबल जगह से आएगा, जिसके वजह से यू आर ब्रिंगिंग इन ऑल द राइट काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि आप खुद स्टेबल हो एंड बैलेंस्ड हो. यू आर इन अ परफेक्ट एनर्जी टू ब्रिंग दिस ऑल इन एक्चुअली. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग डेथ एंड रिबर्थ, डार्कनेस टू लाइट. सो दिस इज डेफिनेटली अबाउट रियलाइजिंग समथिंग रियली बिग. आप में से बहुत लोग यू आर somebody जो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल चुके हो ऑलरेडी, एंड आपको बहुत चीज़ों का ट्रुथ मालूम है कि ट्रुथ क्या है, इल्यूजन क्या है, आप बहुत ही अच्छे से जानते हो. फॉर ग्रुप नंबर 2, सो आई एम सीइंग कि यू हैव लॉट्स ऑफ विजडम एंड आई एम सीइंग यू विल बी इन समवेयर अदर, आप गाइड बनने वाले हो लोगों के लिए भी, आप इल्यूमिनेट करेंगे ट्रुथ को लोगों के सामने. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर, क्योंकि आपको मालूम है कि डार्कनेस क्या है एंड लाइट क्या है. आप में से बहुत लोग बहुत चीज़ों का विजडम आपने ऑलरेडी गेन किया है, नॉलेज आपने गेन किया है, एंड नाउ यू विल बी शेयरिंग इट, एंड दैट इज़ योर पर्पस एक्चुअली इन दिस लाइफ टाइम, एंड इट्स वेरी बिग. शैडो वर्क बहुत किया है ग्रुप नंबर 2 ने, जिसके वजह से यू आर सो मच इन अलाइनमेंट विथ योर हायर सेल्फ. ओके, सो यहाँ पे बारिश हो रहा है एक्चुअली, तो सो थोड़ा सा नॉइजी लग सकता है. ओके, बट आई डोंट नो कितना यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है. बट एनीवेज वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग. आप में से बहुत लोग यू मे बी अ लिब्रा, कैप्रिकॉर्न. ओके, यहाँ पे सेजिटेरियस है, कैंसर है. ओके, व्हाट एल्स, स्कॉर्पियो है फॉर सम ऑफ यू. या those are the only signs I am seeing actually. So thank you so much again group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then take care. So hello group number 3. अगर आपने ये ओरिजिनल राइडर वेट टैरो चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है सॉडलाइट, एंड इट्स रेनिंग आउटसाइड, सो थोड़ा सा नॉइजी लग सकता है यहाँ पे, लेकिन उपाय नहीं है एक्चुअली. ओके, बट एनीवेज अगर आपने सॉडलाइट एंड ओरिजिनल राइडर वेट चूज़ किया है देन आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर समथिंग अबाउट ऑथेंटिसिटी. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग समथिंग अबाउट ऑथेंटिसिटी. ओके, डेफिनेटली वेरी इंट्यूटिव पीपल एज वेल यहाँ पे. या आप में से बहुत लोग आप डेफिनेटली ट्रूथ भी देख पा रहे हो एक्चुअली. ओके, वो भी मैसेज आ रहा है, एंड देयर समथिंग अबाउट ऑथेंटिसिटी. आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर एक्चुअली. आप में से बहुत लोगों के लिए अगर वो करेंटली नहीं हो रहा है तो या बट आई एम सीइंग यू आर फाइंडिंग द ट्रुथ विद इन योर सेल्फ. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? What is group number 3 being prepared? This is going to be a quick reading. Okay, so what is group number 3 being prepared for? What is group number 3 being prepared for? Okay, let's see what is group number 3 being prepared for. One more card. What is group number 3 being prepared for? Okay, one last card. What is group number 3 being prepared for? Okay, here we go. So यहाँ पे 10 of swords. Oh my gosh. Okay. So let's see. So आपका first card है temperance. Okay. आपका second card है 3 of swords. आपका next card है the world. And the last is high priestess. Yeah, very very intuitive people. So I'm definitely seeing, as I said, okay, समथिंग इज़ बिंग क्रैक्ड ओपन, यानी कि यहाँ पे हार्ट एक हो सकता है इन्वॉल्व इन अ वे कि हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हो शायद आप में से बहुत लोग. ओके,
एंड आई एम सीइंग कि आपको बहुत चीज़ों का आंसर्स मिल रहा है. ओके, सो ये बैक स्टैबिंग भी आपने डील किया है शायद किसी बैक स्टैबिंग से, बट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रूथ है जो रिवील्ड होगा एंड यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट एक्चुअली, क्योंकि यही चीज़ आपको अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में लाएगा, सही लोगों के साथ अलाइनमेंट में लाएगा एंड सही सिचुएशन की तरफ आपको ले जाया जाएगा उसके बाद. ओके, सो आई एम सीइंग विद द टेम्परेंस आप लोग शायद अभी बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बट इट्स ऑल्सो समथिंग अबाउट पेशेंस. आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो शायद. ओके, सो अभी स्टिलनेस बहुत इन्वॉल्व है शायद इस सिचुएशन में जहाँ किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो फॉर श्योर. एंड ये आंसर्स के लिए भी हो सकता है. ओके, यू मे बी वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ आंसर्स, या फिर आप किसी ट्रुथ के लिए वेट करो. ओके, कि ट्रुथ मुझे कब देखने को मिलेगा. एंड वंस दिस हैपन्स, यहाँ हार्ट ब्रेक इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस किया है शायद हार्ट ब्रेक. ओके, आई एम सीइंग कि कुछ एक बहुत ही बड़ा सा ट्रुथ आपके सामने रखा जाएगा एंड यू विल रियलाइज कि इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड. ये चैप्टर यही खत्म होगा उसके बाद. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आउट हियर. आई एम सीइंग कि ये जो चेंज होगा, शिफ्ट होगा, इट विल फर्दर टेक यू टुवर्ड्स द राइट सिचुएशन. ओके, जो एक्चुअली आपके वाइब्रेशन के साथ मैच खाता है उस एनर्जी की तरफ आपको ले जाया जाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हार्ट ब्रेक इन्वॉल्व भी होगा देन ये आपके भलाई के लिए हो रहा है एक्चुअली. इट्स नॉट बिकॉज यूनिवर्स आपको पनिश करना चाहता है, या फिर आपको सैड करना चाहता है, या फिर आपको दुखी करना चाहता है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट. ये आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जाने के लिए होगा. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आप ऑलरेडी ये चीज़ जानते हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत वक्त से शायद आप किसी चीज़ से डील कर रहे हो, बट आई एम सीइंग कि आप एक चॉइस बनाएंगे कि इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, मुझे यहाँ नहीं रहना. ओके, ये वैसा एनर्जी है. सो यू आर बीइंग पेशेंट, लेकिन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये जो ट्रुथ है इट विल टेक यू टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस. यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप अपने बारे में रियलाइज़ करेंगे, अपना पावर भी आप रियलाइज़ करेंगे. ओके, सो उसी से ग्रोथ होगा आपके लाइफ में एक्चुअली. सो लेट्स सी. ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर देयर एंजल्स एंड गाइड्स? Yeah, definitely. So यहाँ पे fourth chakra, Archangel Raphael. So this is all about heart-based energy out here. Okay. So with a happy family है यहाँ पे and man holding a heart. सो दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट लव लाइफ. हम में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ट्रूथ है जो आप रियलाइज़ करेंगे किसी चीज़ को लेके. फॉर सम ऑफ यू ये मुझे ट्रैवलिंग का भी वाइब दे रहा है एक्चुअली. ओके, आई वोंट जस्ट गो इनटू लाइक सम काइंड ऑफ रिवीलिंग ट्रूथ. यहाँ मुझे डिस्टेंस का भी एनर्जी मिल रहा है इन अ वे कि ट्रैवल आप लोग कर सकते हो. सो घर भी आप लोग शिफ्ट कर सकते हो. सो वो एक मैसेज आ रहा है. बट ये जो शिफ्ट है या फिर ये जो ट्रैवलिंग है ये आपको सही इंसान की तरफ ले जाएगा. फॉर सम ऑफ यू ये आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है. यहाँ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. फॉर सम ऑफ यू ये बस एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. ओके, आपके विशेस के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. ओके, सो डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है. फॉर सम ऑफ यू यहाँ रेवलेशन हो सकता है किसी चीज़ को लेके. ओके, सो दैट मे बी वन थिंग जहाँ या यू मे बी वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ आंसर. ये जॉब अप्रूवल के लिए भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, किसी ना किसी चीज़ के लिए आप आंसर्स के लिए वेट करो फॉर सम ऑफ यू. लेकिन यहाँ पे आफ्टर इट कम्स टू यू यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा तो चेंज होगा ही आपके लाइफ में. बट यहाँ थोड़ा सैडनेस हो सकता है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी हम लोग नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? सो आई एम रियली सॉरी आज को मैं इतना जल्दी कर. सो यहाँ पे कायरॉन, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज. सो या लेट्स सी. आपका फर्स्ट कार्ड है स्कॉर्पियो जो निकला है. दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पॉजिटिव. नेक्स्ट है आपका प्लूटो, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ. या सो हमें से बहुत लोगों के लिए इट्स डेफिनेटली अबाउट समथिंग वेरी इंटेंस काइंड ऑफ एनर्जी जो शायद इवॉक होगा जब ये रिवील होगा. यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आंसर्स आपको मिलेगा किसी चीज़ को लेके फॉर श्योर. ये फैमिली के आसपास हो सकता है हमें से बहुत लोगों के लिए. ओके, या ये फैमिली के आसपास हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. या फिर योर होम, देयर समथिंग अबाउट योर होम जहाँ पे कुछ रिवील होगा. एंड यहाँ पे थोड़ा विद द स्कॉर्पियो ये
यहाँ जैसे कि आप ये ट्रांजिशनल फेज के थ्रू से चल रहे हो, कुछ डिसीजंस आप बना रहे हो, यहाँ पे किसी किसी लोगों को ये पसंद नहीं आएगा शायद। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद स्कॉर्पियो। ये बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशन सरफेस में लाएगा शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड ये इतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं होगा या फिर इतना ज़्यादा प्लेजेंट नहीं होगा शायद लोगों के लिए। ओके, सो दैट मे बी वन थिंग। ये आपके आसपास के लोगों के लिए हो सकता है ये ट्री ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो आप कुछ ना कुछ एक बड़ा सा चॉइस बना रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, ओवरऑल लाइफ। आप कुछ ना कुछ तो बड़ा सा चीज़ आप चूज कर रहे हो एक्चुअली। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव जेलसी का एनर्जी भी हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है एक्चुअली यहाँ से। बट फॉर सम ऑफ यू इट्स जस्ट अबाउट लाइक इंटेंस इमोशन। ओके, एंगर हो सकता है यहाँ पे, डिस्ट्रप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हो सकता है कि मना किया जा सकता है कि ये मत करो। ओके, सो दैट मे बी वन थिंग जिसको लेके थोड़ा आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो सकता है, थोड़ा डिस्ट्रप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी क्रिएट हो सकता है। बट आई एम सीइंग डिस्पाइट ऑफ दैट आप वो चॉइस बनाएंगे जो आपके इंट्यूशन आपसे बोल रहा है एक्चुअली। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग आप अपनी इंट्यूशन के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट हो रहे हो। सो दिस इज लाइक समथिंग रिबर्थ जिसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड इट्स वेरी इंटेंस एक्चुअली। ये हार्ट बेस्ड चॉइस आप बना रहे हो एक्चुअली, वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर फॉर। सो सोल हेल्पर ओरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? What is group number 3 being prepared for? Okay, here we go. A light-filled angel is at your side. It watches over you at every dark doorway. So आप लोगों को definitely angels and guides देख रहे हैं, and especially there's a specific angel या फिर guide who is watching over you. Definitely आपको सही direction की तरफ guide किया जा रहा है। So definitely जब ये होगा situation, I'm seeing कि यहाँ पे एज आई से यहाँ डार्क डोरवे है, यहाँ पे कुछ दरवाज़ा आपको खोलना है। सो ये डिसीजन या फिर चॉइस बनाने के लिए ये गाइड आपके पास बहुत ही स्ट्रांगली खड़ा रहेगा। ओके, सो दैट आप सही चॉइस बना पाए। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू, बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेस टू फाइंड एंड टच यू। सो यहाँ बर्ड्स के थ्रू से बहुत मैसेजेस आ रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग कि इवन राइट नाउ एंजल्स एंड गाइड्स आपके साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ओके, ताकि आपको ये मैसेज मिले। सो समथिंग विल बी रिवील्ड। यहाँ पे वो भी एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा सा चीज़ रिवील होगा शायद, एंड इट माइट नॉट बी दैट प्लेजेंट, लेकिन ये आपके भलाई के लिए हो रहा है ताकि आप सही डायरेक्शन, सही इंसान की तरफ आप आगे बढ़ पाए इस लाइफ टाइम में। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। So that's one of the message I'm getting. So let's see. Priestess of Light Oracle card से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. So what is group number 3 being prepared for? What is group number 3 being prepared for? So here we go. So यहाँ पे precognition, psychic ability, future vision. So ये फ्यूचर का या डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आपको सपनों में बहुत कुछ मैसेजेस मिल सकता है अपने फ्यूचर को लेके, एंड फ्यूचर में आगे जाके जो चॉइस बना रहे हैं उसको लेके भी शायद बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको सपनों में मिल जाएगा शायद। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी। डिवाइन फेमिनिन है, मैग्नेटिक रिसेप्टिव पावर। वाओ। सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एज वेल, इट्स द सेम थिंग। इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज, आपका साइकिक एबिलिटीज, आपका स्पिरिचुअल एबिलिटीज। ओके, सो ये रिसेप्टिविटी को डिपिक्ट करता है इन अ वे कि जो आपको दिया जा रहा है मैसेज उसको रिसीव करने का एबिलिटी, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे जो आपको दिया जा रहा है उसको रिसीव करने का एबिलिटी भी आपकी तरफ आ रहा है एक्चुअली। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे गाइडेंस यही है कि रिसीविंग एंड में रहिए, क्योंकि बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है, बहुत आंसर्स रिवील्ड होगा इन द नियर फ्यूचर आपके सामने। ओके, स्पेशली ये हार्ट बेस्ड डिसीजन या फिर चॉइसेस को लेके हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, कौन सही कनेक्शन है आपके लिए, कौन सा सही कनेक्शन नहीं है आपके लिए, उसको लेके भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, बहुत मैसेजेस आपको मिल सकता है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिसेप्टिव रहिए, बट आई एम सीइंग कि आपने बहुत पेन एंड स्ट्रगल देखा है। सो विजडम जो है वो आपके अंदर ही है। सो बहुत मैसेजेस आपको दिया जाएगा। सो ट्रस्ट योर ओन इंट्यूशन। ओके, विद द कायरन यू आर डेफिनेटली अ वंडर हीलर। बहुत वंडर आप हुए हो पास्ट में, एंड योर गाइड्स वांट्स यू टू नो कि आपको फर्दर और वंडर नहीं होना है। ओके, और ज़्यादा आपको हर्ट नहीं होना है,
एंड और ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं देखना है. ओके, सो दैट्स वाई एक चैप्टर आपके लाइफ में ख़त्म होगा. कुछ ना कुछ है जिसके बारे में आप जानेंगे एक्चुअली इन द नियर फ्यूचर, and it may be not pleasant. Okay, I'm really sorry that I have to say this, but I'm saying कि ये सब कुछ चीज़ आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है. Okay, it's the right person, right place, right situation. Okay, हायर अलाइनमेंट में होगा ये एक्चुअली, आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में होगा जो भी ये सिचुएशन होगा, एंड उसी डायरेक्शन की तरफ आपको गाइड किया जा रहा है. ओके, so that is the message that is coming through, and as well as I'm seeing birds are playing very significant role. यहाँ पे birds के थ्रू से आपके साथ कनेक्ट किया जा रहा है. ओके, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू बर्ड्स, ये आपको समझना है. ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग. सो आप में से बहुत लोग, यू मे बी अ स्कॉर्पियो, ओके, यू मे बी जेमिनाई, ओके, पाइसिस, कैंसर, टॉरस, एक्वारियस, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे. ओके, so yeah, those are the only signs I'm seeing. So thank you so much. Okay, group number 3, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.